इंग्लिश और क्वेश्चन वे नहीं पूछे जाते जो वहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, वो एकदम कम्प्लीट एक भी नहीं। ओके। और मेरी हॉबी पे ज्यादा क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने फिल्म बता दिया था तो फिल्मों के ऊपर, अरे ये जो डंकी आई है, डंकी रूट, तो उसके ऊपर पूछे। अब यूपी के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो 5-6 कवर हो जाएगा। तो वो मतलब पूछा था यूपी के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब चीजें। ड्रेस कोड कुछ होता तो है नहीं, पर पहले सभी पहनते हैं साड़ी। अच्छा, मतलब फाइनली कैंडिडेट बाहर आ गए हैं। यूपी पीसीएस का कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि मैम का इंटरव्यू कैसा रहा है और साथ ही क्या मैसेज देने वाली है। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। और कैसा रहा इंटरव्यू, आपका नाम और अटेम्प्ट बताइए पहले तो। इंटरव्यू अच्छा था, काफी कोर्डियल थे वो लोग। और मेरा नाम सोनम है। अटेम्प्ट मैम कौन सा? मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5th। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया आपसे? पहला क्वेश्चन मेरी हॉबी के बारे में पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या, तो मैंने फिल्म देखना बताया तो इसी के ऊपर मतलब 50% जो क्वेश्चन थे उसी के ऊपर पूछे गए थे, फिल्मों के ऊपर। 12th फेल मैंने बताई थी, उन्होंने खुद ही पूछा था 12th फेल देखिए, तो फिर उसी के ऊपर था ज्यादातर। तो 12th फेल के ऊपर क्या उन्होंने उसके एथिक्स पूछे थे क्या, या फिर बोल रहे थे को एथिकल चेंज कब आता है उसमें, मनोज ने, फिर उसके बारे में पूछा था। और सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको क्या लगा उस फिल्म में, यही पूछा था उसके। ठीक है, ओके मैम। ड्रेस कोड के ऊपर थोड़ा पहले बात करते हैं। आपने ये जो ड्रेस पहना है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था या फिर क्यों आपने ये पहना, आपके अंदर क्या चल रहा था इसको पहनने से पहले? ड्रेस कोड कुछ होता तो है नहीं, पर पहले सभी पहनते हैं साड़ी। अच्छा, मतलब लाइट कलर आपने चूज किया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़ा बात करें मैम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। कुछ नया फ्रेंड ये कमेंट कर रहे थे, एक्चुअली लिखा तो उसमें होता ही है कि क्या आपको लेके जाना है, लेकिन फिर भी आप एक बार बताएं। उसमें जो फॉर्म भरा होता है उसके सारे जो फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, 10वीं 12वीं और आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी मार्कशीट और डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, ये आपको चाहिए। अगर आपके पास जॉब है तो एनओसी वगैरह भी चाहिए। ओके, आपका मैम कुछ बैकग्राउंड रहा है सिविल सर्विस में या फिर आप पहली हैं जो अभी आई हैं इस फील्ड में? पहली। तो मैम आपसे इंटरव्यू हॉल में स्टैटिक्स ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चन थे या फिर करंट ओरिएंटेड ज्यादा थे? आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके ओरिएंटेड थे या फिर करंट ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे? करंट से तो कुछ मतलब पूछा ही नहीं गया था, महिलाओं के ऊपर ही था कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगी, आपको एसडीएम बना दिया जाता है तो अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, ऐसा क्या बदलाव करना चाहेंगी। और मेरी हॉबी पे ज्यादा क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने फिल्म बता दिया था तो फिल्मों के ऊपर, अरे ये जो डंकी आई है, डंकी रूट, तो उसके ऊपर पूछा था क्वेश्चन। ओके, मतलब जितना भी था सिचुएशन दिया गया था आपको कि अगर आप ये पोस्ट पाती हैं तो क्या करते हैं। ठीक है मैम, उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं? पढ़ते रहिए बस, ये कभी कभी लक काम नहीं करता लेकिन हमें मेहनत नहीं छोड़नी है, तो लगातार पढ़ते रहिए, हो जाएगा आराम से। मॉक इंटरव्यू आपने एक आग दिया था कि नहीं दिया था? हाँ दिया था, 1-2 दिया था। 1-2 दिया था। वो अलग है बिल्कुल, यहाँ का तो बिल्कुल अलग ही है, वहाँ से तो एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया जो वहाँ पे पूछे जा रहे थे। थोड़ा सा मैं इसको इलेबरेट करें क्योंकि इसमें बहुत ही लोग डाउट्स रहते हैं कि मॉक इंटरव्यू देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना बेनिफिशियल है अंदर के लिए। तो दोनों में कंपेयर अगर करें तो थोड़ा एक लाइन वहाँ पे आपको बता देते हैं कि बैठना कैसे है, बस यही है कि आप एक अच्छे तरह से वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल काफी डेवलप कर देते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छा कर जाएंगे। इंटरव्यू हॉल में इंग्लिश और क्वेश्चन वे नहीं पूछे जाते जो वहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, वो एकदम कम्प्लीट एक भी नहीं। ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू की तरफ से आक्रोश बैच, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, 1999 में आपको एक्सेस हो रहा है। उसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स और मेंस दोनों टारगेट कर रहे हैं तो फिर 4999 में प्रथम 2.0 बैच आपको एक्सेस हो जाएगा। इन सब के साथ अगर आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो आपको अगेन डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप बीपीएससी 70 टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स मेंस तो आपके लिए प्रथम एंड सक्षम 2 पॉइंट बैच है जो कि 4999 में एक्सेस हो रहा है। इन सब में आपको डेली लाइव लेक्चर्स, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी बेनिफिट्स एक्सेस होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इनके सारे बैच को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करेंगे तो इनके सारे बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू क्या हम इंग्लिश में दे सकते हैं, साथ साथ हिंदी बोल सकते हैं, या कंप्लीट जो भी देना आपको आपका डिसाइड होना चाहिए कि हिंदी में ही बोलना है या फिर इंग्लिश में बोलना है? उन्होंने पूछा नहीं था, वो हिंदी से ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने खुद से ही, मुझसे नहीं पूछा उन्होंने। ओके, ये प्रेफरेंस तो भरनी होती है ना कि मैं किसमें कंफर्ट हूँ देना? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आप बाइलिंगुअल दे सकते हैं। हाँ। जीएस 1 से लेके 4 तक का आपने क्या फॉर्मेट किया हुआ? आपने कैसे, आप उसके सोर्स क्या रहे हैं आपके? मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं बुक से, तो मैं वही पे ओनली स्टैंडर्ड बुक या सप्लीमेंट वगैरह भी रहा है?
जैसे वैल्यू एडिशन के लिए लोग करते हैं ना कि हाँ, हाँ, करंट अफेयर आपको ऐड करना पड़ेगा, बुक से ही नोट बनाए मैंने। तो सोशल मीडिया का सारा से था या फिर यूट्यूब, विकिपीडिया, गूगल कैसे क्योंकि वो मैंने enhance सेल्फ करें? स्टडी किया तो मेरा यूट्यूब का ही सहारा है सब। जो ऐसे वाला क्वेश्चन है मैम, उसके लिए जो मंथली मैगजीन्स आती है, कुरुक्षेत्र वगैरह होता है, जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वहाँ से हम लोग यूज करते हैं। तो मैगजीन यूज किया था आपने निबंध के लिए, कोई जो निबंध लिखते हैं उसमें ऐसे वगैरह के लिए? नहीं, मैंने तो यूज नहीं किया क्योंकि जीएस, अगर जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका अच्छा है तो आप कवर कर ले जाओगे, जरूरी नहीं है कि मतलब मैगजीन पढ़ के ही ऐसे अच्छा लिखा जाएगा। ओके, फिफ्थ और सिक्स जो आपका रहा है जीएस, उसके लिए सॉरी जो करंट वाला ऐड हुआ था इस बार, तो उसके लिए क्या किया आपने? मैंने टेस्ट वर्ल्ड जो है उनकी बुक आई थी, वो पढ़ी थी। तो वो हेल्प किया था आपको हाँ आंसर काफी, राइटिंग? मतलब हाँ काफी क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट लग गए थे उससे, तो मैंने वही और दृष्टि की आई थी वो पढ़ ली थी। कोचिंग सेंटर ने मतलब 3-4 कोचिंग सेंटर ने निकाली थी तो मैंने वही पढ़ा था। ठीक है, तो मैम विश ऑल द बेस्ट आपको आपके करियर के लिए, और उम्मीद करूंगा कि अगली बार आपका इंटरव्यू हो तो एक प्रॉपर टॉपर का हो। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और कैसा लग रहा है अभी फिलहाल बाहर आके? अच्छा लगा, इंटरव्यू ठीक है, बाकी बढ़िया हुआ। हाँ। सर आपका नाम और अटेम्प्ट कौन सा है? ये तीसरा अटेम्प्ट है, सुशांत नाम है, मीडियम सर। इंग्लिश। जब इंटरव्यू हॉल में जाते हैं आप तो वो माहौल क्या था और कैसे नहीं, वो क्वेश्चन माहौल किए गए? तो सही था, लाइट वो लोग कर देते हैं आते ही, तो ऐसा कुछ माहौल टेंस नहीं था। बाकी क्वेश्चन भी सब नॉर्मली। सर यहाँ पे फाइनल ईयर की डिग्री चाहिए होती है या प्रोविजन पे काम चल जाता है? प्रोविजन पे ये लोग मान जाते हैं, प्रोविजन पे भी। सर ओवरऑल थोड़ा सा क्वेश्चन आप बताएं कि करंट ओरिएंटेड ज्यादा था या आपके स्टैटिक से ज्यादा? स्टैटिक से थोड़ा ज्यादा कहूँगा। स्टैटिक, हाँ मतलब मिक्स था वैसे, स्टैटिक से थोड़ा ज्यादा था। कोर मेरा वही ग्रेजुएशन के हिसाब से हिस्ट्री का ज्यादा पूछा था। हिस्ट्री वैसे हैवी सब्जेक्ट ऐसा कि वो लोग थोड़ा ज्यादा पूछना चाहते हैं। बाकी यही था, करंट का भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं सब, उसके बारे में था। सर पेपर 5 और 6 का डायमेंशन क्या उन्होंने टच किया? नहीं, अब यूपी के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो 5-6 कवर हो जाएगा। वो मतलब पूछा था यूपी के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब चीजें थी। आपने सर कैसे डिजाइन किया के बारे में, जैसे इलाहाबाद के बारे में बताइए, हिस्ट्री के हिसाब से, तो वो सब। सर आपने इसे कैसे डिजाइन किया था 5 और डिजाइन कुछ नहीं, मतलब वो तो पहले भी हम लोग पढ़ते ही थे, जैसे GS 1, 2, 3 में भी पढ़ते ही थे यूपी के बारे में। तो अब ये है कि वो अलग हो गया, तो ठीक है, तो उल्टा बेटर है कि एक ऑप्शनल कम हो गया, तो ज्यादा टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर हर सब्जेक्ट के थीम के ऊपर थोड़ा सा बात करिए कि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, आपसे कुछ गाइडेंस मिलेगा ही लोगों को। तो पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक की मैं अगर बात करूं तो आप इसे कैसे देखते हैं? इसको कैसे आपने डिजाइन किया हुआ है? आपने उसमें पूरा सिलेबस है, उसके हिसाब से ही पूरा किया गया डिजाइन। PYQ ओरिएंटेड आप करते हैं या फिर थीम ओरिएंटेड? थीम प्लस PYQ ओरिएंटेड दोनों मतलब। तो जैसे सोशल जस्टिस का कोई टॉपिक है तो उसका क्वेश्चन भी आया होगा, तो उस हिसाब से। अच्छा, हर सब्जेक्ट के आपके कुछ रूल हैं या फिर सेम पैटर्न पे सिर्फ PYQ को देख के ही आप आगे डिजाइन करते हैं? PYQ जैसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया, 2-3 आर्टिकल दिए उसमें, मान लीजिए 280 दिया है, ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया 250, 260, तो सारे पढ़ लो मतलब। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? एक न्यू एस्पिरेंट ओरिएंटेड बात करेगा। पहले पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ लिया आपने, थोड़ा मतलब एक बार कवर कर लिया, ये नहीं कि सब याद ही है, मतलब एक बार पढ़ लिया तो चालू कर। NCERT का रोल सर है यूपी PCS में? अब पता नहीं, मैंने उतनी पढ़ी नहीं है NCERT, बट ये है कि जो अच्छे नोट्स, जो अच्छे बुक्स होंगी उनमें वो कवर होगी। सर इंटरव्यू हॉल में आपके एथिकल ओरिएंटेड कुछ चीजें थी? एथिकल ओरिएंटेड ऐसा नहीं था, एक केस स्टडी जैसे वो तो एथिकल ओरिएंटेड ही हो जाती है। जैसे इंक्रोचमेंट वाला हो गया तो आप क्या करेंगे वो सब, तो वो था एग्जैक्टली। आप कैसे नोट्स बनाए और NCERT मस्ट है या फिर स्टैंडर्ड वो वैसे ही बने, ज्यादातर तो PYQ से शुरू हुए थे। PYQ के बारे में लिखते लिखते वो फिर वो नोट बन गया पूरा। आपने मॉक टेस्ट लगाए? हाँ, मॉक टेस्ट। इस बार कितने? करीब एक्चुअली UPSC का भी था अटेम्प्ट, तो करीब 20 के आसपास दिए थे। आपने UPSC अटेम्प्ट दिया था सर, कितना दिया था उसमें सर? कितना दिया था मतलब? उसमें भी 3 अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा हुआ नहीं है। सर विश यू ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू।